हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप टाइप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इनको कैसे ट्रिक्स के माध्यम से हमें सॉल्व करना है उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कि ए अनुपात बी की वैल्यू हमें दी है, साथ में बी अनुपात सी का मान हमें दिया है। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। अब कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले तो देखो ए अनुपात बी का मान हमें दिया है 2:3 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2:3। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बी यहाँ पे भी है, सेम टू सेम बी यहाँ पे भी है। तो जो ये वाला बी है ना, मतलब इसका वाला बी यहाँ पे 3 है और इसका वाला बी यहाँ पे 4 है। तो ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अगर ए है तो ये इसमें हमें बी दिया है, तो इसके ठीक नीचे ये वाला बी हमें लिखना होगा। तो ये वाला बी यहाँ पे 4 है, तो इसके ठीक नीचे हमें 4 लिखना होगा। और आगे अनुपात 5 है, तो यहाँ पे अनुपात 5 लिख देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमें करना क्या है, जो जो चीज़ें खाली हैं उसको भरेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला स्थान खाली है, वैसे ही यहाँ पे अनुपात लगा दो, ये वाला स्थान भी खाली है। अब इस ये वाले स्थान को कैसे भरेंगे? इससे पहले और बाद वाली संख्या को हमें देखना है। जैसे यहाँ पे बाद में संख्या नहीं है बट इससे पहले 3 है ना, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब इसमें देखो पहले नहीं है बट बाद में 4 है, तो ये वाला जो 4 है इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो बस देखो हमने सारे स्थान भर दिए। अब ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इन दोनों को गुणा करना होगा। तो ए के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 × 4 मुझे करना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 4। बीच में अनुपात है तो यहाँ पे भी अनुपात। वैसे ही बी का मान निकालना है तो इन दोनों को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 × 4। ये आ गई हमारी बी की वैल्यू। और सी की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को गुणा करेंगे। तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, इसको मैं सी लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 5। अब इनको गुणा कर दो तो 2 × 4 ही हो जाएगा 8, अनुपात 3 × 4 ही हो जाएगा 12, अनुपात 5 × 3 ही हो जाएगा 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमने निकालना था, तो देखो कितनी आसानी से हमने निकाल दिया। ये होगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ऐसे हम सारे अनुपात वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहले पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करना है। ठीक है। अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो यहाँ पे और अच्छे से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले ए अनुपात बी दिया है 3:5, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3:5। अब देखो यहाँ पे b का मान 5 है, यहाँ पे भी b है। देखो इस वाले b से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, इसमें 10 है, तो इसके ठीक नीचे ये वाला b यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा। उसके बाद आगे अनुपात 12 है, तो यहाँ पे अनुपात 12 लगा दो। अब क्या करना है, यहाँ पे सब में अनुपात लगा दो। ठीक है। अब देखो एक ये वाला स्थान खाली है, एक ये वाला स्थान खाली है। अब इसके आगे नंबर नहीं है बट इससे पीछे 5 है, तो ये वाला 5 यहाँ पे लिख देंगे। जैसे इससे पीछे नंबर नहीं है बट आगे 10 है, तो ये वाला 10 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्योंकि 3:5 आ रहा था, ये ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी ये हो गया और लास्ट में ये हो जाएगा सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ये वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब कैसे करेंगे? जैसे ए का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 3 × 10, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 × 10। फिर बीच में अनुपात का साइन है तो अनुपात। बी का मान 5 × 10, तो यहाँ पर लिख दो 5 × 10। ठीक है। वैसे ही सी का मान 5 × 12, तो यहाँ पर लिख दो 5 × 12। अब आपको दिख रहा होगा एक तरीका तो ये है, इनको डायरेक्ट गुणा कर दो। दूसरा तरीका ये होता है, इनको और छोटा किया जा सकता है। और छोटा कैसे करेंगे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको 5 से भाग कर दूँ। देखो एक ही संख्या से सबको भाग करना होगा। जैसे यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 10, मतलब इसको मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। इसका मतलब 5 को हम यहाँ से काट सकते हैं। यहाँ पे भी 5 काट दिया, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 8। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इन संख्याओं में केवल सेम संख्या कटेगी। जैसे 5 है तो सब में 5 होना चाहिए, 2 है तो सब में 2 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको 5 से काट दिया तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ इसको 3 × 2। ठीक है। अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 10, अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 12। अब एक चीज़ दोबारा आपको दिख रही होगी, यहाँ पे 2 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो 2 से इसको काट दो, इसको 2 से काट दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इसको 2 से काट दिया तो यहाँ पे 5 दूनी 10, इसको 2 से काट दिया यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा लास्ट में हमारे पास 3:5:6। तो बस ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है। 3:5:6 हमारा उत्तर हो गया कि अगर मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। देखो एक तरीका तो ये है कि हमने डायरेक्ट काट दिया। दूसरा तरीका ये होगा कि पहले इन सबको गुणा कर दो। देखो 10 × 3 करेंगे तो ए का मान निकलेगा जो कि होगा 30। फिर 5 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 50।
फिर लास्ट में 5 गुणा 12 करेंगे तो 12 पंजे ये हो जाएगा 60। उसके बाद क्या करना है, देखो 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, तो अगर मैं इस सब को 10 से भाग कर दूँ, देखो यहाँ पे अगर भाग किया तो यहाँ भी करना होगा और यहाँ पे भी करना होगा, मतलब तीनों में सेम संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं। तो इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 3:5:6। तो यहाँ से भी वही आंसर आया, यहाँ से भी वही आंसर आया। तो ऐसे हम किसी भी संख्या के अनुपात निकाल सकते हैं और साथ में उसको छोटा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिख रहा होगा हमें ए भी निकालना है, बी भी निकालना है, सी भी निकालना है और डी भी निकालना है, मतलब 4 चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पहली चीज़ है ए अनुपात बी, जो कि हमें दिया है 2:3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2:3। अब देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, तो बी के द्वारा इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी का मान 4 है, तो इस वाले बी के नीचे, क्योंकि ये है ए ये है बी, तो इस वाले ठीक बी के नीचे ये वाला बी, तो 4:5 है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा 4:5। ठीक है, दूसरा अनुपात भी निकलिया। अब तीसरे अनुपात के लिए देखो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, सी का मान यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये वाला है, तो इस वाले सी के नीचे ठीक ये वाला सी, तो यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से ठीक नीचे यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, ये हो जाएगा 3:, उसके बाद 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये वाला हो गया डी। अब देखो इसमें मैंने बताया क्या था, यहाँ पे आगे जो अनुपात है उनको यहाँ पे अनुपात ऐसे लगा दो, सब में लगा दो अनुपात, तो इसके आगे पीछे जो नंबर है वही नंबर हमें लिखना होगा। जैसे इसके आगे कोई नंबर नहीं है बट पीछे नंबर 3 है, तो 3 यहाँ पे भी लिखेंगे। सेम टू सेम देखो यहाँ पे आगे नंबर नहीं है, पीछे 3 है, तो यहाँ पे भी 3। यहाँ पे देखो पीछे 5 है, तो यहाँ पे भी 5 आएगा। इससे पीछे नंबर नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे भी आएगा और 3 यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ पे आएगा। अब बस इन तीनों को गुणा करना है, ए का मान, इन तीनों को गुणा करेंगे बी का मान, इन तीनों को गुणा करेंगे सी का मान, इन दोनों तीनों को गुणा करेंगे डी का मान। तो ए के लिए इन तीनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 × 3, अनुपात बी के लिए 3 × 4 × 3, तो 3 × 4 × 3। ठीक है, वैसे ही सी के लिए 3 × 5 × 3, 3 × 5 × 3, और डी के लिए हम निकालेंगे 3 × 5 × 7। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि इन सबको गुणा कर दो, दूसरा तरीका ये होता है कि इसको और छोटा यहीं पे किया जा सकता है, जैसे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, तो 3 से यहाँ पे इसको काट सकते हैं, 3 से, मतलब इस तीनों में से हमने 3 हटा दिया। और देखो बाकी और कुछ अलग हो रहा है क्या, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी है बट यहाँ पे नहीं है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं हट सकता है, तो इनको गुणा करना पड़ेगा। तो 4 × 2 करेंगे तो 8, अनुपात 3 × 4 करेंगे तो 12, अनुपात 5 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 7 × 5 करेंगे तो 7 × 5 = 35। तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये होगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ऐसे हम बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है कि हमें क्या करना है, ए बी सी डी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें दिया है 2:3, तो यहाँ पर लिख दो 2:3। अब देखो बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, इसका बी है 6, यहाँ पे 3 था तो इसके ठीक नीचे ये वाला बी 6:5। अब सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे सी कितना है 10:6, तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, ये होगा सी और ये वाला हो जाएगा डी। अब यहाँ पे जहाँ पे खाली है वो स्थान हमें भरना है, जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 3 है तो दोबारा यहाँ भी 3 आएगा। इससे पहले देखो यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी 10 और यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब ए का मान निकालना है तो इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 2 × 6 × 10 ही हो जाएगा। अनुपात बी का मान निकालना है तो इन तीनों को गुणा करेंगे, 3 × 6 × 10 ही हो जाएगा। सी का मान निकालना है तो इन तीनों को गुणा करेंगे, 3 × 5 × 10 ही हो जाएगा। और डी का मान निकालना है, इन तीनों को गुणा कर दो, 3 × 5 × 6। अब देखो यहाँ पर कोई संख्या ऐसे है जो कट रही है, जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 से इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो पहले 2 से काट दो, यहाँ पे 2 एकम 2, फिर ये हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये भी 5 दूनी 10 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा 3 इन सब में है, तो इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 यहाँ पे काट दो और 3 यहाँ पे काट दो। ठीक है, बाकी और नंबर कट रहे हैं क्या, जैसे 6 यहाँ पे है, 5 यहाँ, अब देखो 5 से भी इसको काट सकते हैं, 5 यहाँ पे भी है तो 5 दूनी 10, 5 यहाँ से कटेगा, 5 यहाँ से कटेगा और 5 यहाँ से कटेगा।
अब देखो क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 और 2 बच रहा है, 2 और 2 ये होगा 4। फिर यहाँ पे केवल 6 बच रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 6। फिर यहाँ पे केवल 5 बच रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 5। और यहाँ पे केवल 3 बच रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो 4 6 5 3, इससे और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी अनुपात के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।